शादी दो प्रकार की होती है, एक अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज। दोनों में साथ निभाना होता है। लेकिन जो लव मैरिज होती है वहाँ पर हम पहले से ही ये तय कर चुके होते हैं कि हमारा पार्टनर कौन है। हम उसे जानते हैं और उसके साथ ज़िंदगी जीने की एक अलग उत्सुकता होती है। उम्मीदें बहुत नेक्स्ट लेवल की होती हैं। लेकिन वहीं पर जो अरेंज मैरिज होती है वहाँ पर हम एक नए व्यक्ति से मिलते हैं और हमारे दिल में ये ख्याल होता है कि सिर्फ हमें ज़िंदगी बितानी है, आगे जो हो वो देखी जाएगी। ठीक यही बात पर्यटन और यात्रा में बैठती है। यात्रा जो होती है वो व्यक्ति पहले से तय नहीं करता, वो हो जाती है। लेकिन जो पर्यटन होता है वो पहले से व्यक्ति तय करता है। जैसे मैं किसी एग्ज़ाम को देने के लिए दूसरे शहर जाता हूँ, तो वो शहर जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाता हूँ तो वो मेरी यात्रा है। लेकिन उस शहर पहुँचने के बाद और एग्ज़ाम देने के बाद अगर मैं उस शहर की कोई अच्छी जगह पर घूमने जाता हूँ तो वो मेरा पर्यटन है, क्योंकि वो मेरी इच्छा है और वो मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि यात्रा के दौरान व्यक्ति जो देखता है वो बस यूं ही होता है, लेकिन पर्यटक वो देखता है जो देखने के लिए वो आया है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखने के लिए आए हैं पर्यटन का उद्भव और विकास। आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा और आपका स्वागत करूँगा और आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रामाणिकता यानी कि ऑथेंटिकी के लिए माफ़ कीजिएगा बोल नहीं पाया। आपको बता दूं कि पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग डॉक्टर हंसा व्यास की एक किताब है। इससे हमारी जानकारी होने वाली है। साथ ही हमारी जानकारी पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग की एक और किताब जिसके राइटर हैं डॉक्टर एस.एल. वरे, इन दोनों किताबों से हमारी जानकारी होने वाली है। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। पर्यटन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि सभ्यता और संस्कृति के विकास का इतिहास है। तकनीकी क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने पर्यटन को रोमांचक बना दिया। नए नए स्थानों के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा, अनुसंधान, तीर्थाटन आदि कारणों ने पर्यटन का विकास किया तथा यात्राओं को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले व्यवस्थित पर्यटन का विचार यूरोप में जन्मा। भारत में पर्यटन की कैसे शुरुआत होती है हम आज भी देखते हैं। हमारे जितने भी जो धार्मिक लोग होते हैं वो अपने जीवन की कम से कम 90% यात्रा दो कारणों से करते हैं। पहली, बीमार हो गए तो दूसरे शहर जाना, या फिर हमें हरिद्वार जाना है, हमें मथुरा वृंदावन जाना है, हमें अयोध्या जाना है, यानी कि धार्मिक यात्रा उनकी होती है और इसी के आधार पर उनका पर्यटन होता है। पर्यटन की एक सही शुरुआत जो हुई वो यूरोप से हुई। और यूरोप से कब हुई? जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया और जमीन जल से जुड़ने वाला यूरोप और एशिया का संबंध टूट गया और फिर नई यात्राओं की शुरुआत हुई ताकि एशिया से यूरोप कनेक्ट हो सके और भारत से मसाले और अन्य चीज़ें ले जाई जा सके। और इन्हीं जद्दोजहद में पर्यटन की शुरुआत होती है। पश्चिम में मिस्र और रोमन साम्राज्य के साथ ही फारसी एवं यूनान साम्राज्य में पहले पहले यात्रा संबंधी अधिसंरचना विकसित की गई। भारत में तीर्थाटन से देशाटन का विचार विकसित हुआ। भारत में हिंदुओं के 4 धाम चारों दिशाओं में स्थित है, जिनका अपना एक वैभवपूर्ण इतिहास है। आर्थिक, राजनीतिक पर्यटन, सामाजिक, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन के विकास का अपना एक अलग ही समृद्ध भारतीय इतिहास है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में बहुत सी ऐसी उत्खनन सामग्री प्राप्त हुई है जिनसे यह प्रमाणित होता है कि उस समय में भी लोग व्यापार व्यवसाय के लिए दूर देशों की यात्रा करते थे और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता के रूप में भी इतिहास में प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी वस्तुएं विदेशों में भी गई। अभी कुछ ऐसी ही मुहरें मिली हैं जिनसे पता चला है कि वहां के निवासियों के व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से थे। दुनिया के यात्रा वृत्तांत पर्यटन के इतिहास की गाथाएं हैं। कुल मिलाकर चाहे व्यापार के लिए यात्रा हो, स्वास्थ्य के लिए यात्रा हो या फिर किसी भी उद्देश्य से यात्रा हो,
उसमें एक पर्यटन छिपा होता है। बेबीलोनिया में ईसा से 4000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम पर्यटन एक सार्थक रूप में उभर कर आया। तब से ही वास्तविक रूप में यात्रा के महत्व को समझा गया, वरना इससे पहले यात्राएं अपने अपने अलग अलग कारणों से होती थी। लेकिन अब यात्राएं सिर्फ एक उद्देश्य से होने लगी कि हमें घूमना है, एंजॉय करना है। मुद्रा के आविष्कार तथा व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ ही पर्यटन की सही अर्थों में शुरुआत हुई। पश्चिम में पर्यटन की सोच का विचार मिस्र से जाना जाता है। मिस्र की सभ्यता के प्रति आकर्षण उस समय में भी इतना था कि दुनिया भर के लोग उस सभ्यता से रूबरू होने जाते थे। पश्चिमी विश्व में कुस्तुनतुनिया के पतन 1453 के कारण तथा आधुनिक युग के विकास के कारण नवीन अनुसंधान हुए। समय के इसी कालखंड में अनेक भौगोलिक खोजें हुई। पुर्तगालियों तथा स्पेन के नाविकों की समुद्रिक यात्राओं के रोमांच की अफ्रीका के दक्षिण छोर तक पहुंच गया, यानी कि जो महत्वपूर्ण यात्राएं शुरू होती है। 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंच गया, यानी कि इन्होंने जो बार्थोलोम्यू डियाज थे, इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी जो अफ्रीका के नीचे स्थित है। और इसी के जरिए 1498 में वास्को डी गामा भारत की यात्रा करते हैं, भारत को खोज लेते हैं। स्पेन का कोलंबस 1492 में अमेरिका के तट पर पहुंचता है। इन भौगोलिक खोजों ने जल मार्गों की यात्राओं का एक अलग रोमांचक इतिहास को उजागर किया था और फिर जल यात्राएं शुरू हुई, जल पर्यटन शुरू हुआ। इसी पर्यटन के विकास के क्रम में सबसे पहले गाइड की परंपरा का विकास यूनानियों की ही देन है। 1893 से 1909 के दौरान डॉक्टर नानसन और एडमिरल पेरी ने उत्तरी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका की यात्रा की और साथ ही यहाँ पर के अतीत को और यहाँ पर के जो महत्वपूर्ण रोमांचक हिस्से हैं उन्हें जानने का प्रयास किया। इसके बाद देखिए, आधुनिक संदर्भों में पर्यटन की बात करें तो आज पर्यटन के निरंतर होते विकास ने इसे अब उद्योग का रूप दे दिया है। पर्यटन के अंतर्गत आज नए नए क्षेत्रों का विकास हुआ है। पर्यटन की आदिकाल से चली आ रही घूमने फिरने की अवधारणा ने अब व्यापक रूप धारण कर लिया है। सांस्कृतिक पर्यटन, सम्मेलन, खेल पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, सामाजिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और अलग अलग प्रकार के पर्यटनों की शुरुआत हो चुकी है। कुल मिलाकर आप किसी भी उद्देश्य से जाएं, वो एक पर्यटन है। यात्रा ही पर्यटन है आप कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना अंतर है कि एक यात्री अपने एक निश्चित उद्देश्य के लिए जाता है और एक पर्यटक सिर्फ घूमने के लिए जाता है। दोस्तों, तो ये थे पर्यटन का उद्भव और विकास। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपसे प्रश्न में यह पूछ लिया जाता है कि भारत में पर्यटन का विकास बताइए, विकास क्रम बताइए, जो अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप 2024 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर्यटन का हमारे चैनल में देखेंगे MA थर्ड सेमेस्टर प्लेलिस्ट में जाकर, तो आपको पता लगेगा कि पर्यटन का भारत में ऐतिहासिक विकास, ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया है। अगर उद्भव और विकास नहीं पूछा तो ये प्रश्न जरूर पूछेगा और ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्यटन की परिभाषा यानी कि उसका सामान्य सा अर्थ बताना है कि कहीं पर ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना ही पर्यटन है, किसी स्थान पर जाना। और फिर आपको अगर उद्भव और विकास पूछा तो आपको सोच समझकर जो आपने अभी सुना है, जो आपने समझा है, वही बताना है कि यात्राओं के साथ, खोजों के साथ पर्यटन का विकास हुआ, यूनान में गाइड की शुरुआत हुई और फिर अलग अलग मिस्र में ओलंपिक की शुरुआत हुई, उससे पर्यटन के विकास को बढ़ावा मिला। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पर्यटन का इतिहास बताइए या फिर विकास क्रम बताइए, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले आपको वैदिक काल में पर्यटन यात्राएं, कुल मिलाकर जो इतिहासकार आए हैं, जो लेखक आए हैं, जो अलग अलग खोज करने आए हैं, जो आक्रांता आए हैं, उन्हें ही आपको एक पर्यटक के रूप में यहाँ पर बताना है। वैदिक काल में पर्यटन यात्राएं, प्रारंभिक काल में पर्यटन यात्राएं, आप ये देख सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट्स कर सकते हैं वीडियो को रोककर, साथ ही स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
फिर इसके बाद में ये देखिए कि ये सब प्रारंभिक काल में पर्यटन की यात्राएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको अलग अलग काल में सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा यात्री आया था, कौन सा आक्रांता आया था, और उन्हें ही एक पर्यटक के रूप में आपको बता देना है। यहाँ पर आप देखिए मध्यकाल में, मध्यकालीन युग में पर्यटन की यात्राएं, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद में मुग़ल काल में पर्यटन की यात्राएं, अगर आपको ये पता है कि जो विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग इतिहासकार और जो निकोलो कोंटी आया था, अब्दुल रज्जाक आया था, उन्हें भी आप एक पर्यटक के रूप में यहाँ पर साबित कर सकते हैं। फिर साथ ही यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पर्यटन के विकास में भारत सरकार के प्रयास या फिर आज़ादी के बाद क्या प्रयास हुए, वो भी आप बता सकते हैं। उसकी जानकारी भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि स्वतंत्र भारत में पर्यटन का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पर एक वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये है, जैसे जो पंचवर्षीय योजनाएं हुई उनमें पर्यटन के लिए पैसा खर्च किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में कितना खर्च किया गया, और जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें 2900 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। मैं आपको यह काफ़ी अच्छे से समझा सकता था, लेकिन जो पहला वीडियो मैंने आपको समझाया हूँ, पहला टॉपिक जो आपको समझाया हूँ उद्भव और विकास, वही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी इन्हें आप आसानी से समझकर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने अगले किसी और वीडियो में। इस वीडियो में हमने समझा पर्यटन का उद्भव विकास, हमने समझा पर्यटन का भारत में इतिहास और क्या विकास क्रम रहा है। साथ ही हमने समझा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। ओरहान पामुक कहते हैं, जीवन से अद्भुत कुछ भी नहीं लिखने के सिवा, हाँ लिखना ही एकमात्र सांत्वना है। जब भी आप किसी परेशानी में हों, जब भी आप दुखी हों, तो बस अपने दुखों को लिख डालिए। कोई चमत्कार नहीं होने वाला, भगवान प्रकट होकर ये नहीं कहेंगे कि तथास्तु, लेकिन मन को सुकून जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। नमस्कार।